आज हम करेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले सालों में जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से ना सिर्फ आपकी रिवीजन होगी बल्कि आपको यह भी पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड जो 2016 में प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो टोटल 3 थे। एक सेट में टोटल 3 प्रश्न थे। उनमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो ये था, सरला अपने घर में बैठकर ही पढ़ती रहती है। अब इसके आधार पर आपको वाक्य भेद बताना था। क्या आप बता पाएंगे? जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है, रचना के आधार पर भेद लिखिए। अब एक बात ध्यान से सुनो, जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं वो आप कमेंट करके यानी वीडियो को रोककर कमेंट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कितने मेरे सही उत्तर आ रहे हैं। देखो, सरला अपने घर में बैठकर ही पढ़ती रहती है। अब इस वाक्य में रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है और बहुत ही आसान प्रश्न था। तो आप एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, वीडियो को रोककर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी इसका भेद यानी इसका उत्तर बताता हूं। सरल वाक्य क्यों, कैसे? दरअसल पढ़ती रहती है ये एक ही क्रिया है इस पूरे वाक्य में, और जब एक ही क्रिया होना तो आप समझ जाना कि ये सरल वाक्य ही होगा। अगला वाक्य है, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही सभी छात्र घरों की ओर चल पड़े। इसका भी भेद बताना है। देखो सिंपल सा है, एक तो 2 क्रियाएं आई हुई हैं, 2 क्रियाएं हैं। अब वीडियो को रोककर जवाब जरूर देना। 2 क्रियाओं होने के बावजूद भी और एक वाक्य अधूरा है जिसकी वजह से ये मिश्र वाक्य होगा। अब मिश्र वाक्य की एक और पहचान भी बताई थी मैंने वीडियो में, ट्रिक बताई थी। क्या? कि जब भी जय वाले शब्द देखने को मिल जाए ना, यानी जब, ज्यों, जैसे, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना वो मिश्र वाक्य ही होगा। आगे बताते हैं। आगे है, कठिन परिश्रम करो और पास होकर दिखाओ। देखो कितना सिंपल सा पूछा गया था, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। जवाब होगा संयुक्त वाक्य। क्यों? दरअसल ये पूरे पूरे वाक्य हैं और एक योजक के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये बात मैंने आपको वीडियो में समझाई थी, तो वो वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखी है तो। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे 2017 में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये 3 ही प्रश्न पूछे थे? नहीं, 2016 में 3 प्रश्न के अलावा और सेट भी थे, और सेट में अलग अलग यानी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो कहां देखने को मिल जाएंगे, वो भी आपको, उसकी भी प्रैक्टिस होगी आपकी। लेकिन फिलहाल एक बार 2017 के बारे में सुनो, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। बाकी जो प्रश्न रह जाएंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी जुड़ते रहो यानी देखते रहो। वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। सरल वाक्य में बदलना है बच्चों। अब यहां पर इंडिकेशन दी गई है कि सरल वाक्य में इसको परिवर्तित करना है। अब वो कैसे होगा? देखो एक सिंपल सी बात समझो, इसमें 2 क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं हैं तो ऑब्वियसली सरल वाक्य में तो एक होती है। इसको एक बनाना है। कैसे बनाएंगे? उत्तर देखो, वे मुझे जानने वाले सभी लोगों से मिले। अब यहां पर वे तो यहां से आया ही हुआ है, लेकिन सभी लोग उन सब लोगों से आ गया है, और मुझे जानने वाले यहां से आ गया है। बाकी शब्द क्रिया है। देखो मिले, यहां पर भी मिले। जानते हैं, वो जानते हैं यहां पर आ गया जानने वाले, यानी क्रिया को खत्म, इस तरह की क्रिया को खत्म करके एक ही क्रिया बना दी, जिसकी वजह से ये सरल वाक्य हो गया। आपका कोई और बना वाक्य, मतलब इससे अलग, तो वो भी कमेंट एक बार जरूर करना ताकि मैं भी चेक करूं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। चलिए वो जरूर भेजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। एक बार फिर पढ़ रहा हूं, पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। वाक्य का भेद लिखना है, सिंपल सा वाक्य भेद बताना है आपको बस। और वाक्य का भेद आप सोच रहे होंगे क्या कि ये संयुक्त या मिश्र होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ये सरल वाक्य है बच्चों। क्यों? क्योंकि एक ही क्रिया है और वो है निकलते हैं। उसके अलावा तो कोई क्रिया ही नहीं है, वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, इसीलिए सरल वाक्य कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ की एक सुबह एक मोर ने मल्हार के मियाऊ मियाऊ को सुर दिया था। वाक्य बड़ा है, लेकिन बड़ा कितना भी हो, हमें क्या करना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। संयुक्त वाक्य में बनाने के लिए एक तो चीज चाहिए कि 2 क्रियाएं, है ना, 2 क्रियाएं का होना जरूरी है, और बराबर बराबर वाक्य हो। मतलब बराबर बराबर का मतलब पूरे पूरे वाक्य हो, अपने आप में पूरा अर्थ रखते हो, और एक योजक के द्वारा हम जोड़ देंगे इसको। आपका जवाब जरूर कमेंट कर देना। मैं आगे बढ़ता हूं, यानी इसका उत्तर दिखाता हूं। आषाढ़ की एक सुबह थी और उस दिन एक मोर ने मल्हार के मियाऊ मियाऊ को सुर दिया था। ये बना इसका सही उत्तर। अब कैसे बना? देखो, आषाढ़ की एक सुबह थी, ये एक पूरा संपूर्ण वाक्य है, और के यानी योजक के द्वारा जुड़ा हुआ है, और बाकी बचा हुआ वाक्य भी पूरा है, अपने आप में स्वतंत्र है, और आया भी ऊपर से ही है लगभग, तो वहां से उतार कर यहां रख दिया। यानी एक तरह से 2 वाक्य बना दिए, योजक के द्वारा जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य बन गया। अब ऐसा नहीं है कि एज इट इज आपका भी बनाओ, आपका
कोई अलग भी बन सकता है और हो सकता है कि वो भी ठीक हो। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं, कमेंट में जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आया, ताकि मैं चेक कर सकूं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले यानी 2018 की तरफ। 2018 में भी 3 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें पहला प्रश्न था, बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। अब इसमें पूछ लिया है, आश्रित उपवाक्य छाट कर भेद भी लिखिए। मतलब आश्रित उपवाक्य तो छाटना ही है इसमें, लेकिन उसका भेद भी बताना है। अब आश्रित उपवाक्य से पहले ये देखो की आया हुआ है ना। पहले आंसर कमेंट कर दो जल्दी से, आंसर कमेंट यानी वीडियो को रोककर आप ये करते रहो, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब की आया हुआ है तो की के लिए आप समझ ही गए होंगे, यानी की को देखते ही कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, लेकिन छाटना भी है। यानी आश्रित उपवाक्य कौन सा है, बाल गोविंद भगत जानते हैं, सॉरी बाल गोविंद जानते हैं या फिर अब बुढ़ापा आ गया। इन दोनों में से दोनों ही आश्रित उपवाक्य हैं, लेकिन कौन सा, ये प्रधान है और ये आश्रित है। इसका उत्तर यही होगा, आश्रित उपवाक्य है अब बुढ़ापा आ गया है और भेद है संज्ञा उपवाक्य। चलिए इसी तरह से आपको लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आप यहां पर एमसीक्यू नहीं देख रहे। दरअसल पहले ऐसा नहीं होता था, 2018, 17, 16, 20 तक ऐसा कुछ नहीं होता था, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस नहीं आते थे। लेकिन आपको तो रिवीजन करनी है ना, आपको अगर ऐसे अलग करना आ गया, ऐसा उत्तर लिखना आ गया, मतलब बिना ऑप्शंस के, तो ऑप्शंस वाले तो आप बहुत आसानी से कर दोगे। चलो आगे देखते हैं। मॉरिशियस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया, मिश्र वाक्य में बदलना है। बच्चों मिश्र वाक्य में बदलने के लिए 2 क्रियाएं चाहिए, इसके अलावा एक अधूरा वाक्य हो। उत्तर देखो, मिश्र वाक्य में बनेगा, जब मॉरिशियस की स्वच्छता देखी तब मन प्रसन्न हो गया। देखो कितना आसान सा स्पष्ट रूप से बना दिया, क्या कि जब मॉरिशियस की स्वच्छता देखी, यहां से अलग कर दिया, देखी पर एक क्रिया आ गई, अब कोमा लगा के तब से शुरू कर दिया, तब मन प्रसन्न हो गया। अब यहां पर जब आने की वजह से ये मिश्र वाक्य भी हो गया और एक अधूरा वाक्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। सरल वाक्य में बदलना है, ये बड़ा वाक्य है लेकिन एक वाक्य में बनाना है, यानी ये जो 2 क्रियाएं हैं इसको एक बनानी है। आप कमेंट कर दीजिए, मैं उत्तर दिखाता हूं। देखो सरल वाक्य बनेगा, गुरुदेव आराम कुर्सी पर लेटकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। बस इतना कर दिया कि लेटे हुए थे की जगह लेटकर प्राकृतिक सौंदर्य, इस तरह से बना दिया। ये एक ही क्रिया में हो गया, और जहां कर शब्द आ जाए ना उसको क्रिया मत मानना। ये बात मैंने वीडियो में समझाई थी आपको, तो वीडियो जरूर देखना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नाम लिंक का रखा है फ्री क्रैश कोर्स ऑफ हिंदी व्याकरण। तो उस लिंक पर आप क्लिक करना तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी आपको व्याकरण से रिलेटेड हर तरह का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक पर पहुंच जाना और देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अगले साल की तरफ। 2019 में 4 प्रश्न पूछे गए थे और पहला प्रश्न पूछा गया था, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही है। देखो कितना बड़ा वाक्य है, लेकिन ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त या मिश्रित मत समझना। क्यों? क्योंकि एक ही क्रिया है, कहीं पर भी दूसरी क्रिया है ही नहीं, और जब क्रिया एक हो तो वो सरल वाक्य रहता है, चाहे वाक्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन बदलना संयुक्त में है, हमें संयुक्त में बदलने के लिए हमें क्या करना है, देखो मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, तो यहां तक एक क्रिया का प्रयोग कर लिया है। यहां तक मान लो ये क्रिया यहां तक हो गई है, अब और लगा दिया, ताकि संयुक्त वाक्य भी तो बनाना है ना, तो कोई योजक तो हो। तो और लगाने के बाद साथ ही, हर बार और लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, संयुक्त वाक्य में और के साथ साथ की भी आता है, कई बार खैर की नहीं आता, इसके अलावा क्योंकि आता है, क्योंकि भी आ सकता है, इसलिए भी आ सकता है। मतलब योजक आप कौन सा लगाएंगे ये वाक्य पर डिपेंड करता है, वाक्य के अर्थ पर डिपेंड करता है, इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। याद आ रही है तक तो हमने यहां पर क्रिया और लगाकर योजक का प्रयोग, और साथ ही बाकी जो एज इट इज लिखा हुआ है, देखो साथ ही फादर के शब्दों से झरती शांति भी याद आ रही है। देखो याद आ रही है 2 बार यूज कर लिया, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी एक ही क्रिया है उसको ही बार बार यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बात बदल नहीं सकते क्योंकि सेंस बदल जाएगी, इसीलिए यहां पर ये 2 क्रियाओं का प्रयोग एज इट इज कर लिया और ये संयुक्त में भी बदल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। रात हुई और आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। सरल वाक्य में बदलना है। देखो सिंपल सा वाक्य है, लेकिन इसको सरल में बदलना है। हालांकि ये संयुक्त वाक्य है, कैसे, रात हुई के बाद और योजक आ गया है, हुई क्रिया है, ये भी क्रिया और ये भी क्रिया। अब 2 क्रियाएं हैं, इसको एक क्रिया बनानी है, कमेंट में जरूर बताना। देखो वाक्य बना, रात होने पर आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। देखो अब यहां पर होने पर लिख दिया, हुई नहीं लिखा, हुई होने के बाद तो वो वाक्य ही खत्म हो जाता, तो होने पर अभी वाक्य स्टार्ट है, आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे यहीं से आया हुआ है, तो ये एक ही क्रिया का प्रयोग हो गया, सरल वाक्य होगा। आपका कुछ अलग भी बन सकता है, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताना वो जो अलग अलग बन रहे हैं हर वाक्य। मां ने कहा कि शाम को
जल्दी घर आ जाना। रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। अब रेखांकित उपवाक्य कौन सा है? ये वाला है। रेखांकित हालांकि किया नहीं हुआ, लेकिन ये वाला ही मान लो, शाम को जल्दी घर आ जाना। ये जो वाक्य है, ये आपको कौन सा उपवाक्य लग रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं उत्तर दिखाता हूं। देखो बच्चों, की आ गया, की आने की वजह से आप समझ जाते हो कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, और की के बाद वाला वाक्य ही संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। उससे पहले वाला प्रधान उपवाक्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली। ये मिश्र वाक्य में बदलना है। अब ये मिश्र वाक्य हालांकि बहुत आसान होता है बदलना, लेकिन प्रैक्टिस तो इसके लिए भी जरूरी है। देखो उत्तर बनेगा, पान वाले के लिए जो बात मजेदार थी, जो आ गया अधूरा हो गया, है ना। जय, जो, जब, जहां, ये शब्द आने की वजह से मिश्र वाक्य हो जाते हैं, लेकिन परफेक्टली वो यूज भी करना है। ऐसा नहीं कुछ भी यूज कर दिया, जय, जब, जहां, जो, कुछ भी लगा दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। पान वाले के लिए जो बात मजेदार थी, वह हालदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। अब ये बेशक ऐसा ही वाक्य हो, लेकिन इसको आसानी से मिश्र वाक्य में बदल दिया। अब 2020 में आए हुए कुछ प्रश्न देखो। प्रश्न है, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब ये संयुक्त वाक्य में कैसे बदलोगे? जैसा मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, दो वाक्य बनाने हैं, पूरे पूरे बनाने हैं, एक योजक लगाना है। देखो क्या बनेगा इसका उत्तर, उसके एक इशारे पर लड़कियां कक्षा से बाहर निकली, ये हो गया एक पूरा वाक्य, और लगा दिया नारे लगाने लगी। अब ये आपको अधूरा लग रहा हो ना, तो ये अधूरा नहीं है। जैसा मैंने वीडियो में बताया था कि अगर कर्ता का प्रयोग एक बार भी हो जाए ना पहले, तो दूसरे वाक्य में वो अपने आप ही सम्मिलित हो जाता है। यानी लड़कियां नारे लगाने लगी, ऐसा अपने आप ही बन गया ये। तो इसमें लड़कियां इंक्लूड है, जो हमने जरूरी नहीं है कि लिखना ही है, तो ये पूरा वाक्य ही है। तो ये दोनों पूरे पूरे होने की वजह से ये संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसका एक और उत्तर भी बन सकता है। कैसे? कि उसने एक इशारा किया और लड़कियां कक्षा से बाहर निकलकर नारे लगाने लगी। मतलब एक ही प्रश्न है, इसके उत्तर दो बन सकते हैं, और शायद तीन भी। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि आपने जो भी उत्तर बताए हैं, या मन में जो सोचे थे या लिखे हैं, वो आप एक बार कमेंट में जरूर बताना, कि हो सकता है कि मैंने जो उत्तर दिया उससे थोड़ा अलग होते हुए भी आपका ठीक हो। तो बच्चों, उसको मैं चेक जरूर करूंगा, तो एक बार कमेंट जरूर करना। देखो आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगे। सरल वाक्य में बदलना है। अब इसको देखो कैसे बदलेगा। वे जेब से चाकू निकालकर खीरा काटने लगे। देखो अब एक ही क्रिया है यहां पर, ये निकालकर में मैंने बताया था ना, कर लगा दो, ये क्रिया मत मानना इसको। फिर तो क्या बन जाएगा, हालांकि ये क्रिया तो है, लेकिन ये इस वाक्य के लिए क्रिया मत मानना, कर लगाने के बाद। तो वे जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे। काटने लगे एक ही क्रिया है, सरल वाक्य बन गया, जो हमें चाहिए ही था। बच्चों बात समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हालदार साहब को उधर से गुजरते समय मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है आपको। देखो है तो वाक्य बहुत बड़ा, और मिश्र वाक्य बनाना भी आसान होता है, तो ये और भी आसान हो गया है, क्योंकि वाक्य भी बहुत बड़ा दे दिया है। उत्तर बनेगा, जब हालदार साहब उधर से गुजर रहे थे। यहां पर लाइन कट हो गई है, गुजर रहे थे एक ही क्रिया हो गई, जब भी आ गया, अब दूसरा। देखो तब उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ये एज इट इज यहां पर आ गया। बस एक दो शब्द लगा दिए, जिसकी वजह से ये मिश्र वाक्य बन गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस बस। बाल गोविंद भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है, आश्रित उपवाक्य छाड़कर उसका भेद भी लिखना है। बच्चों अब इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, मेरे बिना उत्तर दिखाए। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से समझ पा रहे थे, सुन पा रहे थे। देखो बच्चों, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं ना, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना। क्या कह रहा हूं मैं, कि 2020 के जो मैंने आपको ये सेट दिखाया, ऐसे ही और भी सेट दिखाए 2019, 17, 16, ये जो मैंने आपको सेट दिखाए हैं, ये तो मात्र एक सेट था। ऐसे सेट आपके पिछले सालों में 6 आते थे। 6 में से मैंने एक सेट दिखाया है, उस एक सेट का भी एक टॉपिक दिखाया है, लेकिन पूरा पीवाईक्यू उस साल का, यानी 2020 का भी, 19 का भी, 18 का भी, 17 का, हर साल का कह सकते हो, हर साल के पीवाईक्यू हर टॉपिक से रिलेटेड आपको जरूर पढ़ने हैं। वो अब कहां मिलेंगे, अब इस एक वीडियो में तो सारा संभव है नहीं, वो आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे ऊपर एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, और उस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे ना, थोड़ा नीचे की तरफ चलना, उस नीचे की तरफ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पीवाईक्यू कहां पर है, हर साल के, मतलब ईयर वाइज आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो समय के अनुसार जरूर पढ़ना उसको। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है, तो सभी सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।